हेलो डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खूब पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं डिस्कस करूँगा असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर, जो कि 4 दिसंबर 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंडक्ट करवाया। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्राम। अरब स्प्रिंग ट्यूनिस से स्टार्ट हुआ और आपको मालूम होना चाहिए कि अरब स्प्रिंग से क्या मुराद है। आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास अरब लोग हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं, इन सब के अंदर बादशाही निज़ाम है, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आई। तो कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जो कि अपने राइट्स के लिए, जिन्होंने काफ़ी अपनी हक के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये जो अरब स्प्रिंग है ये ट्यूनिस से स्टार्ट हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सेकंड एमसीक्यूज़ है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कम्युनिज़्म जो है इसका आइडिया पेश किया था। तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान का जो कैपिटल है वो है जी थिम्फू। फोर एमसीक्यूज़ है, करेंसी ऑफ स्वीडन। स्वीडन की करेंसी जो है वो स्वीडन करोना है। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ आसियान। आसियान के अंदर 10 मुल्क हैं। सिक्स एमसीक्यूज़ है, हेड क्वार्टर ऑफ आसियान इज़ सिचुएटेड इन विच सिटी। जकार्ता के अंदर जो है आसियान का हेड क्वार्टर मौजूद है। नेटो के बाद दूसरी जो सबसे कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है जी वो है जी आसियान। उसके बाद हमारे पास है सेवन एमसीक्यूज़, सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013 के अंदर पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया। आठवां एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान ज्वाइंट विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। नवा एमसीक्यूज़ है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट गुड। वो है जी सियालकोट। टेन एमसीक्यूज़ है, व्हेन सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। 1952 के अंदर सुई गैस पाकिस्तान के अंदर डिस्कवर हुई। 11 एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी पाकिस्तानी वन नोबल प्राइज़। दो ही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अभी तक नोबल प्राइज़ जीता। एक हैं अब्दुल सलाम जिन्होंने फ़िज़िक्स के अंदर, और मलाला यूसुफ़ज़ई जिन्होंने पीस जो है उसके अंदर नोबल प्राइज़ जो है वो विन किया है। उसके बाद हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। वो है 596 किलोमीटर। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। 14 एमसीक्यूज़ है, प्रोमोटिंग कल्चर हेरिटेज साइट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हेरिटेज साइट का कल्चर प्रमोट करने के लिए यूएन का जो इदारा है वो है जी यूनेस्को। 15 एमसीक्यूज़ है, विच पिक्चर इज़ ऑन द बैक ऑफ 5000 नोट। 5000 नोट के पीछे फैसल मास्क है। और साथ ही याद रख लेना 500 के नोट के पीछे बादशाही मास्क जो कि लाहौर है वो वाली है। तो थोड़ा सा आप इससे ट्रिक बना लें कि फैसल मास्क जो कि इस्लामाबाद है इसके शशके ज़्यादा हैं। तो ये देखने के लिए आपको 5000 रुपया देना पड़ेगा। तो 5000 के पीछे फैसल मास्क। लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है वो किस नोट के बैक पे है, 500। 16 एमसीक्यूज़ है, मेजर क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान, वो वीट है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 17, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है वो चकोर है जी, चकोर पैट्रियच। उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर जो करंटली चल रहे थे वो आए। इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान नॉन मुस्लिम के लिए 10 सीट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, तशकंद एग्रीमेंट वाज ब्रोक्ड बाय। तशकंद एग्रीमेंट जो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और उसके अलावा जो हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सोवियत यूनियन की मदद से जो है ये इशू हल हुआ था। 20 एमसीक्यूज़ है जी, नैन्सी पेलोसी ऑफ यूएसए इज़ वर्किंग एज। तो
ये स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थी, नैन्सी पेलोसी। 21 MCQs है, इलाहाबाद जलसा ये मुस्लिम लीग ने कंडक्ट किया था। 22 MCQs है, हु कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम जो है वो पेश किया। 23 MCQs है जी, इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड बेगलीहार डैम ऑन विच रिवर, इंडिया ने जो बगलीहार डैम है वो चेनाब रिवर के ऊपर बनाया है। 24 MCQs है, हाउ मैनी मेडल्स वन बाय पाकिस्तान एट कॉमनवेल्थ गेम, 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पाकिस्तान ने 8 गोल्ड मेडल विन किए थे। 25 MCQs है, हु प्रिपेयर्ड द पीरपुर रिपोर्ट, तो ये सैयद मोहम्मद मेहदी है, इन्होंने पीरपुर रिपोर्ट जो है ये प्रिपेयर की थी। 26 MCQs है, करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वो हैं सैयद मेहदी शाह। 27 MCQs है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो थे जी जमील अहमद, अभी चेंज हो चुके हैं। 28 MCQs है, गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ डैश रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का। 29 MCQs है, विच कंट्री इज़ फेसिंग अनरेस्ट ड्यू टू सडन स्पाइक इन फ्यूल इन्फ्लेशन, तो श्रीलंका के अंदर जो है वो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया क्योंकि उसके अंदर फ्यूल की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 30 MCQs है, SCO समिट 2022 हेल्ड इन समरकंद, समरकंद के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुआ था अज़्बकिस्तान के अंदर वो 15 से 16 सितंबर 2022 में हुआ। 31 MCQs है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब के जो चेयरमैन थे 2022 में वो आफ्ताब सुल्तान थे, अब चेंज हो चुके हैं। उसके बाद है जी 32 MCQs है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो है मिस्टर सिकंदर सुल्तान राजा, अभी भी यही हैं। 33 MCQs है, हु इज़ करंटली सर्विंग एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर, उस वक्त हिना रब्बानी खर थी, अभी दोबारा नई कैबिनेट आई है, उसमें आप चेक कर लें। 34 MCQs है, करंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2022 के मुताबिक 231.24 मिलियन है, अब थोड़ी मज़ीद बढ़ चुकी है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट GDP ऑफ पाकिस्तान, GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है तो पाकिस्तान की तकरीबन 346.34 बिलियन डॉलर है। 36 MCQs है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, वो मिखाइल मिस हुस्तीन थे। 37 MCQs है, हु इज़ करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, वो बलीगुर रहमान है। 38 MCQs है, ईगा नटालिया सिवाटिक इज़ अ टेनिस स्टार ऑफ विच कंट्री, ये पोलैंड के टेनिस स्टार हैं। उसके बाद हमारे पास है जी 39 MCQs, एलन मस्क जो कि अभी सेकंड नंबर पे दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, ये टेस्ला और जो स्पेस एक्स दोनों कंपनियों का मालिक है। 40 MCQs है, रास्ट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म विच अनेबल, तो ये रास पाकिस्तान का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट करता है। एलन मस्क ने ट्विटर कितने में ख़रीदा जी, 44 बिलियन डॉलर के अंदर एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा। उसके बाद जी एवरीडे साइंस के MCQs हैं जी, लैक ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन एक हमारे पास क्या है हार्मोन है, ये पेंक्रियाज के अंदर बनता है और अगर ये ना बने बनना कम हो जाए तो शुगर के मरीज़ हो जाएंगे, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। 43 MCQs है, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। 44 MCQs है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर वो एटम है। 45 MCQs है, अनदर नेम ऑफ विटामिन सी वो स्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक स्टडी के MCQs, व्हेन कुरान वाज ट्रांसलेटेड टू लैटिन 1443 के अंदर कुरान पाक का लैटिन के अंदर तर्जुमा हुआ। 47 MCQs है, हाउ मैनी चैप्टर इन द कुरान, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं।
48 MCQs है। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ गज़वा अहज़ाब? गज़वा खंदक नाम है जी गज़वा अहज़ाब का। 49 MCQs है। प्री फेस ऑफ होली कुरान, वो है जी सूरा अल फातिहा। 50 MCQs है। व्हेन वाज तयम्मुम रिवील्ड, इन विच बैटल? बैटल ऑफ बनु अल मुस्तलिक जो है उसके अंदर तयम्मुम जो है उसका हुक्म आ गया। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट रिवील्ड बुक, जो सबसे पहले उतरने वाली जो बुक थी वो तुरात है। उसके बाद 52 MCQs है। द 7 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, वो रजब है। 53 MCQs है। आफ्टर द डेथ ऑफ खतीजा हु मैरी द प्रॉफट मोहम्मद वसल्लम? हज़रत सौदा ने हज़रत खतीजा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। और ये याद रखिएगा कि जब तक हज़रत खतीजा ज़िंदा रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शादी नहीं की। उसके बाद हमारे पास है 54 MCQ कौसर, जो सूरतुल कौसर है, तो उसका क्या मतलब है कौसर का? अबंडेंस। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के MCQs है। ऑल द प्लेनेट एक्सेप्ट प्लेटो ट्रेवल अराउंड द सन। फिर है जी आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, तो ये प्रेपोजिशन है और ये आपका प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है। आपने याद रखना है कि जितनी भी हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम किस सेंटेंस में बताएंगे? सिंपल प्रेजेंट के अंदर। उसके बाद एंटोनम थे जी। एंटोनम आपने एलियन, किसी और चीज़ जगह की जो लोग होती हैं, जिस तरह पीके मूवी में पीके एलियन था, तो नेटिव होगा इसका अपोजिट, वो है जी मुकामी। कैपिचुलेट मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं उस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रेजिस्ट करते हैं आप उसको। 59 MCQ था जी एंटोनम। एक्सटेंशन होता है फैलाना और रिडक्शन होता है कम करना। ग्रेजुअली होता है कि आप बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली मूव करें, तो इसका अपोजिट सडनली अचानक से। बैरन होता है बंजर, तो इसका जो एंटोनम है फर्टाइल। बिगर होता है थोड़ी सी अमाउंट और प्लेंटीफुल होता है ज़्यादा। प्रोडक्टिव मतलब जो फ़ायदा मंद हो और डिसएडवांटेजियस जो नुकसानदा हो। तो ये थे जी इम्पोर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। इसी तरह मेहनत करते रहें, अपने आप पे यकीन करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और जो भी आप कर रहे हैं इसमें मुश्किलात आती हैं और आप जब मुश्किलात के बावजूद डटे रहेंगे इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।